कर जो कि हाट विधानसभा को लेकर बातचीत करेंगे और हमारे साथ फयाज़ कमर साहब हैं। फयाज़ कमर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझ तक आते रहते हैं और अपनी बात रखने का मौका देते हैं और अपने इलाके की बात करने का और अपने इलाके के जो मसाइल हैं, मुद्दे हैं, उनकी बात रखने का मौका देते हैं। आपका बेहद शुक्रिया, दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला चैनल को तरक्की दे, मिल्लत की, कौम की आवाज़ बने। डायरेक्टली ये बात करना है कि जोकीहाट विधानसभा में इस वक्त जो है काफ़ी असमंजस है और लोगों में जो है ना काफ़ी चिंताएं बढ़ी हुई है। लोग सोच रहे हैं एक तरफ तो शाहनवाज़ और सरफराज, दूसरी तरफ जो है कि MIM की तरफ से जो है चर्चाएं हैं वहाँ पर कि अब्दुल्ला सालिम या फिर मुर्शिद मुखिया। तो आपको क्या लगता है? देखें, ये वही बात हो गई कि मतलब कि एक गड्ढा खोदिए और उसके बाद जो है सारे लोगों को वहाँ पे रख दीजिए और वो परेशान हो जाए किधर से निकला है, समझे। तो यहाँ पर जो है ना सरफराज शाहनवाज़ का मसला तो है ही है, क्योंकि जो ज़मीनी नेता है, जो हमने देखा है, जो मतलब पंचायती लेवल के जो नेता हैं, वो ज़्यादातर जो तकरीबन उम्र दराज लोग हैं, वो ज़्यादातर जो हैं सरफराज की तरफ जाते हुए दिखते हैं। उसके बाद जो है, और दूसरी तरफ अगर देखते हैं नौजवान युवाओं में जो कि नए नए मतलब कि पॉलिटिक्स को जानते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, वो कहीं ना कहीं सरफराज की तरफ शाहनवाज़ की तरफ। और इसी तरीके से एक और मसला है MIM का जुनून एक अलग है, जो कि हाट में पिछले 5-6 सालों से ये देखा जा रहा है कि अलग जुनून देखने को मिल रहा है MIM का। तो इस जुनून को लेकर ख़ास तौर से नौजवान तबका के अंदर और उन तबक़ों में, यानी कि जो थोड़ी बहुत सियासत को जानता है, तो वो MIM को जानता है और MIM को लेकर भी परेशान है कि आखिर MIM टिकट किसको दे। तो यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, तो आप जिस कैंडिडेट को चुनिए जो आपके लिए बेहतर है, जो जोकीहाट का काम करे, जोकीहाट में विकास करे, अब उसको चुनिए। जोकीहाट की जो तरक्की की बात करे, जो फलाह की बात करे, क्योंकि जोकीहाट में इस वक्त बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आपने देखा होगा जोकीहाट जब जाते होंगे, जोकीहाट का जो रोड है, सड़कें हैं, मार्केटिंग रोड, वो बिल्कुल खस्ता हालात हैं उनके। पिछले कई सालों से सरफराज भी रहा, विधायक रहा, सांसद बना, उसके बाद शाहनवाज़ आया, विधायक रहा, उसके बाद फिर शाहनवाज़ आया, विधायक बनता है, उसके बाद मंत्री तक बन जाता है, लेकिन जोकीहाट में कोई काम नहीं हुआ। तो मैं ये कहूँगा जोकीहाट की जनता से, ऐसे लीडर को लाइए, ऐसे नेता को चुनिए जो आपके काम करें, जो आपके काम के वादे करें। तो अभी देखने को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन नेताओं में भी काम का जुनून बढ़ रहा है, जो पिछले चुनाव से लोग जीते हुए आ रहे हैं, मंत्री तक बने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये लोग भी काम करें, लेकिन जोकीहाट की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो जानती है कि हमें किसको जिताना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जोकीहाट की ही वो जनता है जो तस्लीमुद्दीन साहब को सरपंच के पद से वो जीते थे और सरपंच से लेकर सांसद तक बना दिए, और सांसद के बाद जो है वो मंत्री तक बन गए, बिहार के गृह राज्य मंत्री तक बने वो। तो ये जोकीहाट की ही जनता है। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जोकीहाट की जनता बेहतर फ़ैसला करती है हर वक्त में। आपने देखा होगा कि जोकीहाट की जनता जो है जदयू को मौका देती है, कभी राजद को मौका देती है, कभी MIM को मौका दे देती है। तो ये जोकीहाट की जनता जानती है, बेहतर फ़ैसला करने वाली है, किसको हम वोट देंगे और कौन बेहतर काम करे, जोकीहाट की जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। और जहाँ तक मेरी राय जो है ये है कि मेरी ज़ाती राय मैं बता रहा हूँ, ज़ाती राय ये है कि इन दो भाई जो है, ये दो भाई जो लड़ रहे हैं आपस में, इनको लड़ना नहीं चाहिए। आपस में क्यों लड़ते हैं आप? और भी जगह है ना, वहाँ से लड़ लीजिए, आप दूसरी जगह से आप लड़िए। पूरे बिहार के अंदर सिर्फ जोकीहाट तो नहीं है ना, आप सिर्फ जोकीहाट को लेकर खड़े हो जाते हैं कि जोकीहाट से हम हैं, जोकीहाट के हम हैं। यानी मतलब ये कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं है। अब दो भाई आ जाते हैं, आवाम परेशान हो जाती है। कहते हैं वार और पलटवार का भी दौर चल रहा है। अभी आपने देखा है 2 प्रोग्राम होता है वक्फ बिल प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ जो है, उसमें जो है एक शाहनवाज़ जो है कि सरफराज के ऊपर आरोप लगाते हैं, इसी तरह से शाहनवाज़ के ऊपर सरफराज आरोप लगाते हैं।
देखिए ये लोग जो है ना वक्फ बोर्ड के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, समझे। हालांकि ऐसे मौके पर सियासत को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग सियासत कर रहे हैं। दोनों भाई, मैं दोनों का नाम ले रहा हूँ, सरफराज और शाहनवाज, दोनों ने जिस तरीके की आपने वक्फ बोर्ड वाले मामले की बात कही, आपने प्रोग्राम्स की मीटिंग की, जैसे उदाहट का मामला था, कहीं ना कहीं ये दोनों भाई जो है ना आपस में सियासत करने की कोशिश की और सियासत हो भी रही है। मैं समझता हूँ सियासत करनी भी चाहिए, लेकिन इस लेवल का सियासत नहीं होनी चाहिए कि आप एक दूसरे पे पलटवार हो जाए, एक दूसरे को मतलब नीचे क्या करने की कोशिश करें। व्यक्तिगत कभी भी निशाना एक दूसरे को नहीं बनाया जाता है। लेकिन हमने देखा, शाहनवाज के वीडियोस देखे, सरफराज के वीडियोस देखे। सरफराज के तो वीडियोस बहुत कम ही उस किस्म के थे, लेकिन शाहनवाज जिस किस्म से बात की अपने भाई को लेकर, यानी जिस तरीके से बड़े भाई को लेकर बात की, तो काफ़ी दुखदायक बात उसको मैं कहूँगा। इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि वक्फ बोर्ड के नाम पे सियासत भी नहीं करनी चाहिए थी आपको। मैं दोनों भाई से कि आपको इस किस्म की सियासत नहीं, यार आप मतलब एक बड़े घराने से हैं, आपके वालिद साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ जोकीहाट ही नहीं बल्कि उनको पूरे बिहार जानती है, पूरे बिहार के लोग उनको पसंद करते हैं। अगर तस्लीम साहब कहीं से भी लड़ लेते, इस सीमांचल के बाहर भी चले जाते, वहाँ से भी जीत जाते। आपने देखा होगा किशनगंज से जीते, पूर्णिया से सांसद बन गए, उसके बाद जो है जोकीहाट से विधायक बने रहे, कई सालों तक विधायक रहे। भाई कुछ ना कुछ उस बंदे में था। आखिर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, इसका मतलब है कि आप दूसरी जगह से लड़ना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप दूसरी जगह से? आपके अंदर क्षमता नहीं है। लेकिन गलती तो शाहनवाज ने पहले किया है ना। नहीं, इसमें गलती शाहनवाज की नहीं है, गलती मैं राजद की कहूँगा। राजद की गलती है। आरजेडी के जो टिकट बांटने वाली जो उनकी टीम है, मैं समझता हूँ उनकी गलती है। एक फैमिली को लड़ाने की कोशिश की है और जोकीहाट की जनता को उलझाने की कोशिश की है। मैं बड़ी अपने दावे के साथ मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी और इसके साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ जुर्रत के साथ कि राजद जो है ना तस्लीम परिवार को कहीं ना कहीं लड़ाने की कोशिश की है। और इससे अगर मैं आगे ये कहूँ, आगे की बात अगर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं राजद जो है उनके घराना से पॉलिटिक्स को ख़त्म करने की कोशिश की है। आपने देखा सांसद छीनी चली गई। अगर सांसद के वक्त, पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त जो है अगर सरफराज को टिकट मिल जाता तो यकीनी बात थी वो जीत जाते। लेकिन उसको राजद को भी पता है कि कहाँ से किसको क्या करना है। शाहनवाज को टिकट देते हैं, हार जाते हैं। कई इतने वोटों से तो 20,000 25,000 वोटों से हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये काम राजद का है, दो भाई का नहीं है। राजद ने वह काम किया है। मान के चलिए आपके पास टिकट लेने के लिए आता है तो आपने गलती 2020 में नहीं करी। आपके पार्टी से जीता हुआ शाहनवाज था, उनको टिकट दे देते, आप सरफराज को खाली छोड़ देते। 2024 आया, सरफराज सांसद का इलेक्शन लड़ चुके थे, सांसद बन जाओ, अब उनका एक टिकट काट के शाहनवाज को दे देते हैं। मतलब क्या है ये? मतलब ये समझा जाए कि आप जोकीहाट की जनता को पागल समझ बैठे हैं, को उलझा रहे हैं कि भाई जैसे मर्जी करो, हम जिसको चाहेंगे टिकट दे देंगे, तुम उसको वोट देते रहो। ऐसा कोई थोड़ी होता है। तो जोकीहाट की जनता समझदार है, वो जानती है बढ़िया से हमें किसको वोट देना है। इसलिए आने वाले वक्तों में देखिएगा फैसला कितना ज़बरदस्त होता है और एक बेहतरीन फ़ैसला जोकीहाट की जनता लेने जा रही है। मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसला जो है उनका सराखों पर होगा, जोकीहाट की जनता का फ़ैसला, कि जिसको भी वो चुने उनका खैर मकदम होगा और उनसे हमारी यही उम्मीद होगी वो जोकीहाट के लिए काम करे, चाहे जो भी चुनकर आ जाए। जोकीहाट विधानसभा में MIM की लड़ाई को कैसे देखते हैं आप? जोकीहाट में जो ना MIM की लड़ाई बड़ा दिलचस्प है। MIM का लड़ाई जो है ना, उसकी पार्टी की लड़ाई सिर्फ जोकीहाट में ही नहीं, तकरीबन पूरे बिहार में देखा जा रहा है। अब देखिए ना, बहादुरगंज में तौसीफ़ आलम को टिकट दे दिया जाता है। उसके बाद जो है वहाँ पर जो उनके जो पुराने कार्यकर्ता थे, पुराने जो पार्टी लीडरान थे, उनमें बगावत आ जाती है, बगावत छिड़ जाती है और पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। इसी तरीके से देखा होगा आपने 2020 में शाहनवाज को टिकट मिलता है। मुर्शिद आलम जो नए नए पार्टी जुड़े थे, पार्टी से वो निकल जाते हैं और इल्ज़ामात लगा देते हैं। तो ये लड़ाई जो है ना सियासत में होती रहती है और होगी, होनी भी चाहिए। हर कोई जो है हक की लड़ाई के लिए लड़ता है कि हम सबसे बेहतर हैं, हम बेहतर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जोकीहाट में लड़ाई है, लेकिन आने वाले वक्तों में लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो उनके आला कमान है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, बिहार सदर अख्तर उल ईमान है, ये लोग जो फ़ैसला करेंगे, मुझे उम्मीद है कि वहाँ के जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो लोग हैं, उनमें आपसी सहमति बनेगी
वो देखने वाली बात होगी कि आपसी सहमति बनती है या मतलब पार्टी को छोड़ते हैं या पार्टी के साथ सिर्फ टिकट तक होता है, ये भी देखने वाले। लेकिन मुर्शिद को अगर देखेंगे आप, मुर्शिद आलम जिनको अभी पार्टी की तरफ टिकट तो नहीं दिया गया है लेकिन दावेदार हैं, उनकी जब हम देखते हैं उनके साबिका जो इलेक्शन था, जो मतलब कि इलेक्शन टाइम था, तो पार्टी ज्वाइन करते हैं, टिकट नहीं मिलता है, फिर जदयू में चले जाते हैं। आपने देखा होगा, जदयू से निकलते हैं, जदयू में फिर जाते हैं, अपनी बहू को इलेक्शन लड़वा देते हैं। तो ये चीज़ देखा हुआ है। लेकिन ऐसे नेता पर क्या भरोसा किया जा सकता है? क्या पता जीतने के बाद, जो कि हाट की जनता पहले चोट खाई हुई है। 2020 में जब चुनाव हुआ और आरजेडी ने शाहनवाज आलम का टिकट काट लिया और उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं, एमआईएम ने उसको टिकट दिया। एमआईएम के टिकट देने के बाद जो है एमआईएम को लोगों ने वोट किया और अपने ज़रूरत के लिए, अपने विकास के लिए, अपने विधानसभा में अपने भलाई के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो 4 के साथ जो है आरजेडी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये तो बार बार जदयू में आना जाना जारी है। तो अगर मुर्शिद आलम को टिकट देती है एमआईएम और जीत जाते हैं और चले जाते हैं जदयू में, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये आप ना सियासत में किसी को रोक कर नहीं रख सकते। आपसे मेरी सहमति नहीं बनेगी, हम नहीं रहेंगे। हम आपसे जीत कर आए ज़रूर हैं, यही होगा। हम आपके पार्टी में थे, हम जीते, अब आपसे नहीं बन पा रही, हम चले गए पार्टी छोड़कर। तो ये सियासत है, सियासत में इतना होता है। लेकिन पार्टी को भी सोच समझकर फैसला करनी चाहिए, क्योंकि पिछले इलेक्शन से लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे आखिर पार्टी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला सालिम साहब बेहतर है भाई, वो कहीं गए नहीं है और शुरू से मेहनत कर रहे हैं, उस वक्त से मेहनत कर रहे हैं जब एमआईएम को लोग अच्छी तरह से जानते भी नहीं थे, जो कि हाट में इतनी मेहनत की, नुक्कड़ सभाएँ की है। तो फिर उनका टिकट की जब बात आती है तो फिर ऐसे कैसे हो जाता है? देखिए, मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मदरसे से मैं पढ़ा हूँ। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर मैंने ये देखा है, उलमा को लोग जो है ना पीछे रखना चाहते हैं। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी दीगर पार्टियाँ हैं। उलमा को लेते ज़रूर हैं साथ में, लेकिन उनको जब टिकट देने की बारी आती है तो उनको नज़रअंदाज करके चलते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को। क्या ये पैसे वाली बात तो नहीं है कि इनके पास पैसे कम है, किसी के पास पैसे ज़्यादा है, ऐसा कुछ तो नहीं है? देखिए, पॉलिटिक्स में अगर आप इसको देखेंगे तो 4 विधायक तो जो गए थे, क्या मतलब ऐसे खाली हाथ गए थे? खाली हाथ कोई थोड़ी ना गए थे। भाई किसी को पार्टी बड़ी करनी है तो कुछ ना कुछ होगा मामला। तो जाहिर सी बात है, पार्टी चलती ही वैसे है। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि पैसे वाली बात, पैसे देकर टिकट ख़रीदा है। पार्टी का भी अपना एक तरीक़ा आता है, विचारधारा होता है, तो आप उनके विचारधारा के मुताबिक आपको चलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो कि मतलब पार्टी में होने के बाद उसको निकाल दिया जाता है, पार्टी निकाल देते हैं। कुछ लोग आपसी सहमति नहीं बनती, पार्टी से चले जाते हैं। तो ये पैसे वाली बात जो होती है ना, ये आप मतलब नहीं कह सकते पैसे वाली बात है, लेकिन लोगों को दिखता है, लोग समझते भी हैं कहाँ क्या कुछ हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, लोगों को सब दिखता है, ये देखने वाले। लेकिन अपने तरफ से ये नहीं कह सकते कि पार्टी क्या पैसा लेती है, पैसा देकर टिकट दे रही है, क्या वजह है, या पैसे का मामला है। तो कहीं ना कहीं पार्टी का भी एक अपना विचारधारा है, अपना एक पार्टी है, तो जाहिर सी बात उनको भी फंड चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला सालिम साहब तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि मैं पीछे नहीं हूँ, मैं बराबर की तैयारी कर रहा हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को यही कहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए। मेहनत देखें, अरबी का ही एक मकूला है, मन जद्द वजद, जिसने कोशिश किया। मैं अब ये इसलिए बोला कि मैं अब्दुल्ला सालिम साहब शायद देखते होंगे, तो मन जद्द वजद, जिसने कोशिश किया उसने पाया। तो जाहिर सी बात है, आप कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में आपके साथ इंसाफ होगा। अगर इंसाफ नहीं होता है तो और भी वक्त लगेगा, हो सकता है वक्त लगना ये कोई बुरी बात नहीं है। वक्त लगता है तो और आप मजबूत होते हैं और सीखने को मिलता है। तो इसलिए आप सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। आप इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह आपके साथ पार्टी इंसाफ करेगी। उम्मीद